नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद के मानसून सत्र के अंतिम सप्ताह में भी विपक्ष का हंगामा जारी। लोकसभा में आज भी नहीं चल सका प्रश्नकाल। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के रवैये पर नाराजगी जताई और कहा कि मतभेद हो सकता है, लेकिन देश चाहता है सदन चले। विपक्ष के हंगामे के चलते कार्यवाही बाधित हुई, जिसके चलते लोकसभा दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा में आज खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा सूचीबद्ध। विधेयक के माध्यम से खान और खनिज विकास और विनियमन अधिनियम 1957 में संशोधन किए जाने का प्रस्ताव। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी विधेयक को विचार करने के लिए सदन में करेंगे पेश। इसके बाद विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव भी रखा जाएगा। राज्यसभा में भी विपक्ष का हंगामा लगातार जारी। गतिरोध के चलते उच्च सदन की कार्रवाई भी आज 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच राज्यसभा के सभापति ने कहा कि सदस्य को सदन में ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जिससे किसी की भावना आहत हो। राज्यसभा की कार्यसूची में सरकार ने 2 महत्वपूर्ण विधेयकों को विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया है। इसमें सहकारी विकास निगम और केरल के नाम परिवर्तन से जुड़ा विधेयक शामिल है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 में संशोधन का प्रस्ताव है। इसके माध्यम से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी का दायरा व्यापक होगा और तकनीक और प्रोसेसिंग को बढ़ावा मिलेगा। राज्यसभा में केरल के नाम परिवर्तन से जुड़ा विधेयक विचार और पारित करने के लिए सूचीबद्ध है। इसके माध्यम से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। आज ही चाहे तो विपक्ष सदन में आ जाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे तो कल 3 बजे सदन में जवाब दूंगा। विपक्ष तय करे कि चर्चा करनी है या हंगामा। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित पेपर लीक के साथ ही रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में झारखंड के बीजेपी सांसदों ने संसद भवन के मकर द्वार पर विरोध प्रदर्शन किया। संसद के मानसून सत्र के दौरान हुए इस प्रदर्शन में सांसदों ने झारखंड की कानून व्यवस्था और परीक्षा व्यवस्था को लेकर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर निशाना साधा और कांग्रेस पर भी तीखा हमला बोलते हुए छात्रों के साथ हुए पुलिस कार्रवाई के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। लोकसभा सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड में जारी छात्र आंदोलन पर राज्य सरकार को जमकर घेरा और खरी खोटी सुनाई। डॉक्टर संजय जायसवाल ने भी झारखंड में छात्र आंदोलन पर सोरेन सरकार को घेरा और कहा कि कांग्रेस को छात्रों की आवाज अब नहीं सुनाई दे रही। राज्यसभा में भाजपा सांसद आदित्य साहू ने भी झारखंड में छात्र आंदोलन पर कहा कि 20 दिन से हमारे छात्र अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन राहुल गांधी ने चुप्पी साध रखी है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन जारी है। अभ्यर्थी जयपाल सिंह स्टेडियम में प्रदर्शन कर रहे हैं। झारखंड में विपक्ष के नेता बाबूलाल मरांडी भी स्टेडियम पहुंचे और आंदोलनकारी छात्रों का समर्थन किया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि उन्हें सुबह जानकारी मिली कि पुलिस देर रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच प्रदर्शन स्थल पर पहुंची थी और सिटी एसपी, एसएसपी और डीसी मौके पर आए थे। बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि अभ्यर्थियों को हटाने के लिए बल प्रयोग कर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर भी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार जांच से इसलिए पीछे हट रही है क्योंकि जांच की आंच सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकती है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल जारी है। विधानसभा घेराव के दौरान पुलिस कार्रवाई के बाद उन्हें सदर अस्पताल रांची में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। अस्पताल से जारी खुले पत्र में देवेंद्र नाथ महतो ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि शरीर अस्पताल में है, लेकिन न्याय के लिए संघर्ष का संकल्प अड़िग है। झारखंड की राजधानी रांची में कल छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एल्बर्ट एक्का चौक तक मौन मार्च निकाला। करीब 2 किलोमीटर के मार्च में बड़ी संख्या में छात्र हुए शामिल। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारतीय व्यापार महोत्सव के उद्घाटन समारोह में हुए शामिल। इसका आयोजन भारत मंडपम में हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से घर घर तिरंगा फहराने की अपील की है। उन्होंने घर घर तिरंगा अभियान को एक उत्सव की तरह मनाए जाने का आह्वान किया। आज दिल्ली में हर घर तिरंगा स्पेशल बाइक रैली का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रैली को हरी झंडी दिखाई।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि 2047 तक विकसित भारत बनाने के संकल्प को साकार करने के लिए देश को जोड़ने और जुड़ने की आवश्यकता है। दिल्ली में एनडीए सांसदों ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। भारत मंडपम से शुरू हुई रैली मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम तक पहुंची। रैली में एनडीए के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इस साल के आयोजन को खास बताया और कहा कि युवा शक्ति ही ऊर्जा को विकसित भारत के लिए एकजुट करने के लिए उद्देश्य से ये रैली आयोजित की जा रही है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस तिरंगा बाइक रैली में हुए शामिल। इस आयोजन का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए इसे एक प्रेरणादायक आयोजन बताया। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली में कर्तव्य पथ पर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा भी शामिल रहे। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दिल्ली विश्वविद्यालय के माय भारत वॉलंटियर्स के साथ हर घर तिरंगा रैली का नेतृत्व किया। हर घर तिरंगा रैली में माय भारत के 1000 से ज्यादा वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। वॉलंटियर्स ने हर घर तिरंगा साइकिल यात्रा द्वारा देश को फिटनेस का संदेश बताया। खेल मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि किसी भी राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनने के लिए देश के नागरिकों का स्वस्थ रहना बहुत आवश्यक है। लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल के मद्देनजर कल 13 अगस्त को दिल्ली के कुछ हिस्सों में यातायात संबंधी पाबंदियां लागू रहेंगी। इस दौरान कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी और वाणिज्यिक वाहनों तथा बसों का मार्ग बदला जाएगा। यातायात पुलिस के अनुसार 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किला के आसपास की सड़कें सामान्य यातायात के लिए बंद रहेंगी। इन मार्गों पर केवल वैध रिहर्सल लेबल लगे वाहनों को ही जाने की अनुमति होगी। रिहर्सल के दौरान प्रभावित इलाकों में दिल्ली गेट से चट्टा रेल चौक तक, नेताजी सुभाष मार्ग, लोथियन रोड, एसपी मुखर्जी मार्ग, फाउंटेन चौक से लाल किले तक, चांदनी चौक रोड, निषाद राजमार्ग और राजघाट से आईएसबीटी के बीच रिंग रोड शामिल है। यातायात पुलिस ने बिना पार्किंग लेबल वाले वाहनों को इंडिया गेट, सी हेक्सागन, कॉपरनिकस मार्ग, मंडी हाउस, सिकंदरा रोड, मथुरा रोड, बीएसजेड रोड और नेताजी सुभाष मार्ग से बचने की सलाह दी है। शांतिवन की ओर जाने वाला पुराना लोहा पुल और गीता कॉलोनी पुल भी बंद रहेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। दिल्ली पुलिस ने कई इलाकों में रात के समय वाहनों की चेकिंग शुरू की। प्रमुख सड़कों और संवेदनशील इलाकों में बैरिकेडिंग कर संदिग्ध वाहनों और लोगों की जांच की। पुलिस की पेट्रोलिंग भी बढ़ाई गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल की मौजूदगी में आज शाम को भारत और दक्षिण अफ्रीकी कस्टम्स यूनियन के बीच टर्म ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर होगा। 1990 में कश्मीरी पंडितों के खिलाफ हुई हिंसा से जुड़े एक पुराने हत्याकांड में सुरक्षा एजेंसियों ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। जम्मू कश्मीर पुलिस की स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि एसआईए ने कवि और लेखक सर्वानंद कौल प्रेमी और उनके 27 वर्षीय बेटे की हत्या के मामले में जम्मू में कई जगहों पर छापेमारी की। हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर 60 पैसे प्रति लीटर अनाथ और विधवा उपकर लगाया। इससे जमा राशि इनके शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य वित्तीय सहायता के रूप में खर्च होगी। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल और डीजल कुछ महंगा हो जाएगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगे के दौरान आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा पाए 2 दोषियों नाजिम और कासिम की याचिका पर दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। 2 दिसंबर को इस मामले पर सुनवाई होगी। मुंबई के कुर्ला पश्चिम स्थित चिराग नगर के गोसिया चौल में आज सुबह भूस्खलन, घटना में 2 लोगों की मौत, 6 से 8 लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुटा। उत्तराखंड के बिनसर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी में एक बार फिर टाइगर की दस्तक ने वन विभाग की चिंता बढ़ा दी है। करीब 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित बिनसर में बंगाल टाइगर की मौजूदगी की पुष्टि के बाद वन विभाग ने पूरे इलाके में निगरानी बढ़ाई। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, गुजरात और उत्तराखंड में शनिवार तक भारी बारिश का अनुमान जताया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी यही आशंका। अगले 2 दिनों तक मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के साथ साथ अंडमान और निकोबार द्वीप समेत कई और जगहों पर मूसलाधार बारिश की आशंका है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी में कल तक बिजली और तेज हवाओं के साथ गरज के साथ बारिश होने की संभावना। आज विश्व हाथी दिवस है। हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाने की शुरुआत 12 अगस्त 2012 को हुई थी। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा है कि विश्व के लगभग 60% एशियाई जंगली हाथी भारत में रहते हैं, जो देश को हाथी की पारिस्थितिक विरासत का जीवंत प्रतीक बनाता है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि देश के 14 राज्यों में 33 हाथी अभ्यारण्य में हैं।
आज भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक और महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई की 107वीं जयंती है। गुजरात के अहमदाबाद में जन्मे डॉक्टर साराभाई ने विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भारत को वैश्विक मानचित्र पर स्थापित किया और देश में औद्योगिक विकास की मजबूत नींव भी रखी। पीएम मोदी ने एक संदेश के जरिए युवाओं को देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि हमारे युवा साथी देश का भविष्य नहीं, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति भी है। उन्होंने अपनी संवेदनशीलता, सेवाभाव और सामर्थ्य से दुनिया भर में अलग पहचान बनाई है। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते आगे। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और भू राजनीतिक तनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 273 अंक गिरकर 77,881 और निफ्टी 81 अंक टूटकर 24,390 के निचले स्तर पर पहुंचा। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में आध्यात्मिक और विरासत पर्यटन सम्मेलन 2026 आयोजित हुआ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 4 नए टूरिज्म सर्किट का शुभारंभ किया। सम्मेलन में सदगुरु जग्गी वासुदेव भी हुए शामिल। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला कलेक्टरों का पेयजल संवाद आयोजित किया। सत्र की अध्यक्षता विभाग के सचिव अशोक के मीणा ने की। कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान पेयजल योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को मजबूत करने और योजनाओं की निगरानी पर जोर दिया गया। RBI गवर्नर संजय मल्होत्रा ने मुंबई में फीबैक 2026 बैठक को संबोधित करते हुए भारतीय बैंकों से AI को अपनाने की अपील की। संजय मल्होत्रा ने कहा कि AI से ऋण वितरण, ग्राहक सेवा, वित्तीय समावेशन, बैंकिंग दक्षता और धोखाधड़ी का पता लगाने में सुधार हो सकता है। साथ ही उन्होंने नवाचार, जवाबदेही और ग्राहक विश्वास पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने 10 और 20 रुपए के 2 अरब पॉलीमर नोटों के फील्ड ट्रायल को दी मंजूरी। ये नोट मौजूदा कागजी नोटों के साथ जारी किए जाएंगे। कागजी नोटों के मुकाबले पॉलीमर नोट ज्यादा टिकाऊ और सुरक्षित माने जाते हैं। ट्रायल सफल होने पर इन्हें नियमित रूप से जारी किया जा सकता है। भारत का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 10 अगस्त तक 23% बढ़कर 8.11 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। आंकड़ों के मुताबिक इस अवधि में करदाताओं को 1.43 लाख करोड़ रुपए के रिफंड जारी किए गए। वहीं शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह 2.70 लाख करोड़ और नॉन कॉर्पोरेट टैक्स संग्रह 5.07 लाख करोड़ रुपए रहा। डेयरी किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का दायरा तेजी से बढ़ा। 2021-22 में 15.08 लाख से बढ़कर 2025-26 में 50.42 लाख पशुपालक किसान इसके लाभार्थी हो गए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने बताया कि 2024-25 में भारत का दूध उत्पादन 247.87 मिलियन टन रहा, जो घरेलू मांग से अधिक है। वहीं सरकार डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए चला रही है कई योजनाएं। अल नीनो के असर के बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को महंगाई कर पर काबू रखने के निर्देश दिए। एन चंद्रबाबू नायडू ने लोगों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े, इसके लिए कमेटी बनाने और पानी और कृषि को लेकर आकस्मिक योजना तैयार करने को कहा। नायडू ने 15% विकास दर का लक्ष्य हासिल करने पर भी जोर दिया। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 7 अगस्त तक खरीफ फसलों की बुवाई 967 लाख हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र में हुई। वहीं धान की खेती 344 लाख हेक्टेयर और तिलहन की बुवाई 180 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में हुई है। आंकड़ों के अनुसार 168 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में मोटे अनाज, 106 लाख हेक्टेयर में कपास
और 103 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में दालों की खेती हुई। केंद्र सरकार की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग असिस्टेंस स्कीम से देश में कंटेनर निर्माण बढ़ाने और आयात पर निर्भरता घटाने में मिलेगी मदद। 10,000 करोड़ रुपए की इस योजना से 53,000 से ज्यादा रोजगार सृजित होने की संभावना। सरकार के मुताबिक इससे समुद्री और लॉजिस्टिक क्षेत्र को भी मिलेगी मजबूती। गौतम अडानी की पहल वंदे भारतम में 26,000 एंट्री में से पहले ग्रुप के इनोवेटर्स का चयन किया गया। इसमें टेक्नोलॉजी, खेती, हेल्थ केयर, डिफेंस और सस्टेनेबिलिटी जैसे क्षेत्रों के आइडिया हुए शामिल। चुने गए इनोवेटर्स को मेंटरशिप, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और बिजनेस लीडर से जुड़ने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम का ग्रैंड फिनाले 14 अगस्त को होगा, जहां बेहतरीन इनोवेटर्स को सम्मानित किया जाएगा। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच समुद्री मार्गों पर बड़ा तनाव। बाब अल मंदेब में हूती हमले में 4 लोगों की हुई मौत। ईरान ने कहा कि अमेरिका शर्तें नहीं मानेगा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रहेगा बंद। वहीं युद्ध खत्म होने की उम्मीद कमजोर पड़ने से तेल की कीमतें बढ़ी और वैश्विक शेयर बाजारों पर भी आया दबाव। कोलंबिया में आए 7.4 तीव्रता के भूकंप में मरने वालों की संख्या 250 से ज्यादा हुई। भूकंप के बाद बचाव दल मलबे में दबे लोगों की तलाश में जुटे। भूकंप से परेरा, कैली समेत कई शहरों के घर, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। राष्ट्रपति एबेलार्डो डी ला एस्प्रियाला ने प्रभावित इलाकों का दौरा कर बेघर लोगों को आर्थिक मदद का भरोसा दिया। कोलंबिया में भूकंप के बाद पेरू ने भेजी 12 टन मानवीय सहायता। पेरू सरकार प्रशिक्षित बचाव दल भी कोलंबिया भेजने की कर रही है तैयारी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने न्यूयॉर्क के प्रस्तावित सेकेंड होम टैक्स को खतरनाक राजनीतिक प्रयोग बताया। उन्होंने इसे रोकने के लिए कानूनी विकल्प तलाशने की बात कही। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई। यूएन के मुताबिक इस साल अब तक सेटलर हमलों से जुड़ी घटनाओं में 18 फिलिस्तीनी मारे गए। यूएन ने कहा है कि वेस्ट बैंक की स्थिति गंभीर मोड़ पर पहुंच रही है। वहीं अमेरिका ने वेस्ट बैंक के विलय का विरोध दोहराया। दूसरी ओर इजरायल ने क्षेत्र में सैन्य अभियानों को और विस्तार देने की बात कही। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में एबोला से 2000 से ज्यादा लोगों की हुई मौत। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक पिछले 20 दिनों में मौतों का आंकड़ा दोगुना हुआ है और रोजाना औसतन करीब 50 मौतें दर्ज की जा रही हैं। WHO के अनुसार 60 से 70% मौतें समुदायों में हो रही हैं, क्योंकि कई मरीज समय पर इलाज ही नहीं करा पा रहे। वहीं सुरक्षा संकट भी राहत और निगरानी अभियान में बड़ी बाधा बना हुआ है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने अपनी पार्टी के सांसदों का विश्वास मत जीता। कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई के बीच उनकी लीडरशिप पर सवाल उठ रहे थे। अब लक्सन की असली परीक्षा 7 नवंबर के आम चुनाव में होगी। मिस्र के इस्माइलिया प्रांत में मजदूरों को ले जा रही 2 पिकअप ट्रकों की टक्कर में 17 लोगों की मौत और 31 हुए घायल। मंत्रालय के अनुसार यह दुर्घटना अल दवाविस इलाके में अल शबाब पावर स्टेशन के सामने हुई। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर कोरिया ने आज अपने पूर्वी तट से जापान सागर की ओर एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी। इससे एक बार फिर से कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव बढ़ा। यह परीक्षण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के 11 दिवसीय उल्ची फ्रीडम शील्ड सैन्य अभ्यास से कुछ दिन पहले हुआ। वहीं इसके चलते दक्षिण कोरिया और जापान ने निगरानी बढ़ाई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने FC1 को 3-1 से हराकर 135वें डूरंट कप फुटबॉल टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के लिए पार्थिव गोगोई ने दोनों हाफ में 1-1 गोल किए। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने ग्रैंड शतरंज टूर की प्रतियोगिता सिंकफील्ड कप के पहले दौर में ड्रॉ खेला। प्रज्ञानंदा और अमेरिकी खिलाड़ी सैमुअल सैवियन के बीच मुकाबला बराबरी पर समाप्त हुआ। 11 साल के अतीका मीर ने रचा इतिहास। स्वीडन में आयोजित FIA यूरोपियन चैंपियनशिप के राउंड 4 में टॉप 10 में जगह बनाई। भारत के स्टार क्यू खिलाड़ी पंकज अडवाणी को हेबाल वर्ल्ड चैंपियनशिप के तीसरे संस्करण में मिली वाइल्ड कार्ड एंट्री। इस टूर्नामेंट का आयोजन 12 से 15 अगस्त तक पुणे में किया जा रहा है।
लागोस में राष्ट्रमंडल अंडर 23 तलवारबाजी चैंपियनशिप के पहले दिन भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। 4 स्वर्ण, 4 रजत और 9 कांस्य पदक सहित 17 पदक किए अपने नाम। दुनिया की नंबर 4 टेनिस खिलाड़ी कोको गॉफ ने टोरंटो मास्टर्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बेनसिच ने चोट के चलते नाम वापस ले लिया, जिसके बाद गॉफ को वॉकओवर मिल गया। स्पेन के राफेल जोदार ने बारिश से प्रभावित मुकाबले में शानदार प्रदर्शन करते हुए नेशनल बैंक ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। क्वार्टर फाइनल में जोदार ने फ्रांस के आर्थर फिल्स को हराया। अमेरिका के बेन शेल्टन ने कैनेडियन ओपन में शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। शेल्टन ने क्वार्टर फाइनल में जैकब मेंसिक को सीधे सेटों में शिकस्त दी। ईगा श्वांतेक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कैनेडियन ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। श्वांतेक ने क्वार्टर फाइनल में रूस की डायना श्नाइडर को सीधे सेटों से हराया। फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने लंबे समय से साथी रही मॉडल और इन्फ्लुएंसर जॉर्जिना रॉड्रिग्स से पुर्तगाल में सिविल सेरेमनी में शादी कर ली है। पुर्तगाली मीडिया ने इसे साल की सबसे बड़ी शादी करार दिया है। यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन लगातार दूसरी बार खिताब जीतने के इरादे से यूएफए सुपर कप खेलने उतरेगा। हालांकि पीएसजी के कोच लुइस एनरिके ने मुकाबले से पहले साफ किया है कि टीम की तैयारी पूरी तरह नहीं हो पाई है। और एस्टन विला के मैनेजर उनई एमरी क्लब को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। टीम आज यूएफए सुपर कप में यूरोपियन चैंपियन पेरिस सेंट जर्मेन के खिलाफ मैदान में उतरेगी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति। नमस्कार।